हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली आपने एक न्यूज सुनी होगी कि कतर की एक कोर्ट ने हमारे 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी दे दी। आप ये देख सकते हैं कि द हिंदू की ये न्यूज है कि कतर कोर्ट हैंड्स डेथ सेंटेंस टू 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिशियल्स, डीपली शॉक्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सप्लोरिंग ऑल लीगल ऑप्शंस। नाउ कतर से जैसे ही ये न्यूज आई, भारत को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इन लोगों पर जो मुकदमा चल रहा था उसके बारे में तो भारत को पता था, लेकिन उन्हें डेथ पेनाल्टी दे देंगे इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। नाउ समझेंगे पूरा इशू कि कतर की कोर्ट ने हमारे फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिशियल्स को डेथ सेंटेंस क्यों सुनाई, आखिर ये लोग वहां क्या कर रहे थे और इस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने क्या रिएक्शन दिया। नाउ सबसे पहले आप कतर की लोकेशन देखिए कि आखिर ये कतर है कहाँ। ये रहा प्यारा भारत, और भारत के आप लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो ये रहा मिडिल एशिया, या इसे आप मिडिल ईस्ट भी कह सकते हैं। ये है सऊदी अरब, और सऊदी अरब के पास आप ये छोटी सी कंट्री देखेंगे, यही है कतर। अब समझते हैं आखिर पूरा इशू क्या है। पिछले साल यानी सितंबर 2022 में कतर की गवर्नमेंट ने इन 8 नेवी ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया था, क्योंकि इनके ऊपर जासूसी के एलिगेशंस लगाए गए थे। अगर आप इनके नाम देखेंगे तो इनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। ये 8 लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फ्रेंड्स, गिरफ्तार किए गए ये 8 भारतीय कतर की जाहिरा अल आलमी नाम की कंपनी में काम करते थे, और ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नेवी के लिए काम कर रही थी। कतर की ये अल जाहिरा कंपनी कतर की आर्म फोर्सेस को ट्रेनिंग और सर्विस प्रोवाइड करवाती थी। इस कंपनी का मानना है कि वहाँ डिफेंस इक्विपमेंट को चलाने, उनको रिपेयर करने और केयर करने की उसे विशेषज्ञता हासिल है। और जैसा कि ये कंपनी एक सबमरीन प्रोग्राम पर काम कर रही थी, और इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि रडार से बचने वाली एक हाईटेक तकनीक विकसित की जाए, और इस रडार से बचने वाली टेक्नोलॉजी के बेस पर एक सबमरीन बनानी थी। इस कंपनी में 75 यानी 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, और मई 2022 में कंपनी ने कहा था कि वहां इस कंपनी को बंद करने जा रही है। ये लोग पिछले 1 साल से वहां की जेल में बंद थे, क्योंकि इनके ऊपर जासूसी के आरोप लगाए गए थे। और वो आरोप क्या थे? इन पर एलिगेशंस ये लगाए गए कि इन लोगों ने कतर का जो सबमरीन प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो खुफिया इंफॉर्मेशन थी वो इजराइल को दी थी। यानी कतर का ऐसा मानना है कि इन लोगों ने सबमरीन प्रोग्राम रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी वो इजराइल के साथ शेयर की थी। और कतर की जो खुफिया एजेंसी है उसका भी दावा है कि उसके पास जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। इस पर हमारे विदेश मंत्रालय का बयान देखेंगे तो उसमें यह कहा गया कि हमारे पास शुरुआती ये जानकारी है कि कतर की एक कोर्ट ने अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में आज फैसला सुनाया। हम मौत की सजा के फैसले से बहुत सदमे में हैं और डिटेल जजमेंट का अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास न्यूज आई है, पूरा डिटेल जजमेंट अभी नहीं आया। भारत उनकी फैमिली मेंबर्स और लीगल टीम के संपर्क में है, और भारत इस मैटर को डील करने के लिए सभी लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम सभी कॉन्सुलर और लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करना जारी रखेंगे, और कतर के ऑफिशियल्स के सामने हम इस मुद्दे को भी उठाएंगे। इसी के साथ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने यह भी ऐड किया कि इस केस के कॉन्फिडेंशियल नेचर के चलते हम इस पर अभी कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये भारत के लिए प्रायोरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। ऐसे में अगर इसमें कोई भी डेवलपमेंट्स होती हैं तो उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।